लास्ट वाला पार्ट रिवाइज कर ही लेते हैं, वो भी अच्छा रहेगा जो लास्ट में किया था। हमने लास्ट टाइम ये देखा था, फटाफट देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अल्कोहल्स जो होते हैं दोज आर एलिफैटिक, यानी कि एलिफैटिक मतलब क्या कि ये एल्काइल ग्रुप में OH जब लगाते हो तब बनते हैं। दूसरे होते हैं फिनॉल्स। तो फिनॉल्स कैसे होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, यानी कि जब आप एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग में OH डायरेक्टली लगाते हो तो बनता है फिनॉल। और तीसरा था ईथर, तीसरे थे ईथर्स जो थे वो है ऑल्सो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। एलिफैटिक ईथर्स भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं, ROR- सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगाया है तो एलिफैटिक ईथर, और AROAR-। अच्छा, सपोज अगर अपने को मिक्स ईथर लगाना है तो भी अपन बना सकते हैं, यानी कि एक साइड पे फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग और दूसरे साइड पे एल्काइल ग्रुप। यहां तक सबको ये पता है और याद है, आई होप सो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल्स को हमने डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। तो डेफिनेशंस, अगेन डेफिनेशंस भी तीनों के देख लेते हैं। अल्कोहल्स को हम डिफाइन करते हैं एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। क्यों, क्योंकि एल्केन्स का H हटा के OH लगाया तो अल्कोहल बनता। बोलो हाँ कि ना। यस, सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स जो होते हैं वो है अल्कोहल्स, ROH हमने ऑलरेडी देख लिया। दूसरे हमने देखा फिनॉल्स, तो फिनॉल्स को हमने बोला था हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन। और तीसरा था ईथर। ना ईथर के दो डेफिनेशन, ध्यान से देखना, ईथर के दो डेफिनेशन। अब ये बोर्ड्स में आपकी ये जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं आपको लिखने के लिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो इसमें आता है एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स। अब ये कैसे, जरा समझा देता हूं। अगर मेरे पास एक एल्केन है तो वो RH है, बोलो हाँ कि ना। जैसे कि मीथेन है तो मैं उसको CH3H लिख सकता हूं, ईथेन है तो मैं उसको C2H5H लिख सकता हूं। R का मतलब तो एल्काइल ग्रुप होता है, मुझे मालूम है ना। तो मीथेन CH4 को मैं CH3H लिखूं, और क्या करना है यहाँ पे, आपको ये H को रिप्लेस करके एल्कोक्सी यानी कि OR ग्रुप लगाना है। तो सपोज आप CH3 में से H को हटा के OCH3 ग्रुप लगाते हो तो बन गया ईथर। तो ध्यान से देखो उसने क्या बोला, एल्कोक्सी ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का हाइड्रोजन हटा के एल्कोक्सी ग्रुप लगाना है। समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। सिर्फ यस और नो बताते रहो, हाँ, गुड। अभी अल्कोहल में सपोज अभी मेरे पास अल्कोहल है, लेट्स से ऑलरेडी मेरे पास इथाइल। जॉनथन, आर यू देयर ऑनलाइन? जॉनथन ऑफलाइन चला गया क्या? इधर ही है ना बेटा, बोलता रहे बीच में हाँ कि ना। गुड। अभी अल्कोहल का देखो, मैंने हाइड्रोजन हटाया और उसमें एल्काइल, ये देखो यहाँ क्या लिखा, एल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया, सॉरी C2H5 और O,
C2H5O, और सपोज मैंने यहाँ पे और एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया C2H5, तो सेम हुआ ना फंडा, अल्टीमेटली बना ROR डैश। मतलब ईथर को मैं ये दो डेफिनेशन से बता सकता हूँ, या तो अल्कोहल में अल्काइल लगाओ या अल्केन में अल्कोक्सी लगाओ, घूम फिर के आपको क्या मिलेगा, ROR डैश ही मिलेगा, यानी कि ईथर। आई होप ये एकदम से क्लियर है। इसमें कोई ऑडियो वीडियो का लैग नहीं है ना, तो मतलब मेरे नेट का नहीं, ऐप का वीडियो इंटरफेस स्लो हो गया, डेवलपर को झाड़ना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, किस बात के इतने पैसे ले रहा है। चलो, सो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये तीन हो गए हमारे डेफिनेशन। ठीक है, ये भी क्लियर है अभी। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हाउ विल यू क्लासिफाई अल्कोहल्स? सबसे आसान है, ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, जैसे हमने HDA में किया था, सेम टू सेम, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, वहां पे हमने मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स किया था, याद है सबको? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। वैसे ही सेम हमने वहां पे मोनोहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन और पॉलीहाइड्रोजन ऐसा किया था। अब डाइहाइड्रिक में यहां पर अच्छी बात ये, वहां पर हमने विसिनल और जेमाइनल, हैलोजन में हमने विसिनल और जेमाइनल किया था। जेमाइनल मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हुए, विसिनल मतलब एडजेसेंट, बाजू बाजू वाले पे लगे हुए। पर अल्कोहल्स में तो और आसान है, और अच्छी बात है कि कोई नया टाइप का यही नहीं है। अच्छा, मोनोहाइड्रिक में आप नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक में आप लिखोगे 1OH ग्रुप, तो डाइहाइड्रिक में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? टू OH ग्रुप्स, और यहां पर मोर देन 3OH ग्रुप्स। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में मोनो, डाई और पॉली है वैसे तो, पर अपन एक एक्स्ट्रा और एक लिख लेते हैं, दैट इज द ट्राइहाइड्रिक, ये भी काम आएगा अपने। तो मोनो, डाई, ट्राई और पॉली ऐसा लिखेंगे। मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, ठीक है। मोनोहाइड्रिक में 1OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक में 2OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा 3OH ग्रुप, और पॉलीहाइड्रिक में होगा मोर देन 3, यानी कि ग्रेटर देन 3OH ग्रुप्स। ये समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझा? इजी है। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। अच्छा, अब मोनो में फर्दर क्लासिफिकेशन वो है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमको पहले से पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये तो हर एक में किया है हमने, ऐसा हर एक फंक्शनल ग्रुप में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किया हुआ है ना। अबे यहाँ 1OH ग्रुप, इधर 2OH ग्रुप्स, इधर 3OH ग्रुप्स, और इधर चाहिए ग्रेटर देन 3OH ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन 3 लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होके कुछ अलग लिख दोगे एग्जाम, उससे अच्छा लिखते हैं मोर देन 4। वैसे टेट्राहाइड्रिक होना चाहिए ना, मोर 4 को, 4 तो टेट्रा है, मतलब मोर देन 4 और मोर, ऐसा। आई होप ये समझेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बस यहाँ पर, ग्रीन कलर से दिख रहा है कि नहीं मुझे बताना।
मोनो में 3 टाइप के हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब प्राइमरी कार्बन को लगा रहेगा तो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ तो टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप सबको पता है। किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं पता तो प्लीज पूछ लो कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है? सबको पता है? गधो हाँ या ना तो बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मालूम है कि नहीं मालूम है? प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी वो जो दो और कार्बन से बॉन्डेड है, टर्शियरी वो जो कितने कार्बन से बॉन्डेड है? टर्शियरी बोला, टर्शियरी। प्राइमरी 1, सेकेंडरी 2, तो टर्शियरी 4 कैसे? ओ 1 2 का 4। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी 1 से बॉन्डेड होता है, सेकेंडरी 2 से बॉन्डेड होता है, टर्शियरी 3 से बॉन्डेड होता है। 3 से बॉन्डेड है ना। तो OH ग्रुप कौन से टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे अपन उसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी बोल सकते हैं। अच्छा, 2 OH ग्रुप्स, अभी जैसा मैंने कहा कि इसमें और HDA में ये फर्क है, वहां पर जेमाइनल विसिनल था, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, और वो क्या नोट करनी है देखते हैं। डाइऑल बोल सकते हैं अपन, मतलब 2 OH ग्रुप, एक OH होता है तो ऑल, 2 रहेंगे तो डाइऑल, 3 रहेंगे तो ट्राइऑल। ऑब्वियसली डाइऑल्स कैन नॉट बी जेमाइनल, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं लग सकते। ये चीज आप अपनी नोटबुक में टॉप मार्जिन पे एक ऐसा नोट करके रखेंगे, 2 OH ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये आप अपनी किताब में ऊपर की टॉप की जो मार्जिन है आपके पेज की, उसमें लिख के रखेंगे, ठीक है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर में, हैंडराइटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वाटरमार्क वाला पेज है, वो ऑटो शेप नहीं होता। मैं ऐसा बॉक्स बनाता हूँ तो उसमें कैसा हो जाता था, मस्त बॉक्स बन जाता था, वैसा नहीं, पर ठीक है, सब में सब कुछ नहीं मिलता। सो डाइहाइड्रिक, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ विसिनल होगा, सिर्फ विसिनल होगा। अब ध्यान देना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इसको बहुत ध्यान से देखना। डाइहाइड्रिक का कॉमन नेम इज ग्लाइकॉल्स, कॉमन नेम इज ग्लाइकॉल्स, और ट्राइहाइड्रिक का कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल्स। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि डाइहाइड्रिक का IUPAC नेम क्या होगा? अभी बोला था मैंने, अभी 10 सेकंड पहले ही बोला था। लिखा है आपके सामने, लिखा। ध्रुव, ऐसे आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप कभी कभी ऐसी मंद जैसी बातें कैसे करते हो? मेरे को सरप्राइज लगता है। कॉमन में लिखा है ग्लाइकॉल, में IUPAC पूछ रहा हूं। डायऑल, अभी बोला डायऑल, अभी लिखा था इधर नोट में, देखो 30 सेकेंड्स पहले। डायऑल्स बोलते हैं ना अपन। हाँ ध्रुव, आप थोड़ा ध्यान दो यार, आप इंटेलिजेंट हो, आप ऐसे क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे IUPAC, ग्लिसरॉल्स को क्या बोलेंगे IUPAC में? साहिल,
अगर ग्लाइकॉल को डायोल बोलते थे तो ग्लिसरॉल को क्या बोलेंगे बेटा? सोच साहिल। ट्रायोल, एग्जैक्टली, ट्रायोल्स। तो आपको कोई ग्लिसरॉल बोले या ट्रायोल बोले ये एक ही बात है, एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएसी, समझे? अब जैसे अल्कोहल जो है ना, तो अल्कोहल कॉमन नेम है, और ओ एल, ऑल, बचपन से लिखते आ रहे हो स्कूल लेवल से, ऑल, ओ एल मतलब अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक का कोई खास नाम नहीं, क्योंकि 4 या 4 से ज्यादा है ना, तो इट कैन हैव मेनी नेम्स ना। ग्लिसरॉल इज स्पेसिफिक 3, डाइहाइड्रिक इज स्पेसिफिक, ग्लाइकॉल इज स्पेसिफिक 2, पॉलीहाइड्रिक एक अननोन क्वांटिटी है, इट कैन बी 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसका नाम नहीं है, समझे? उसका कॉमन नेम नहीं है, वो आपको ग्रुप देख के लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो अब हम लोग लिखेंगे इसके छोटे छोटे इसके लिखेंगे एग्जाम्पल्स, इसके हम लोग यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो देखना एग्जाम्पल्स मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। मोनोहाइड्रिक में तो आपको इजी पता ही है यार, मोनोहाइड्रिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा इथेनॉल, यानी कि C2H5OH। मैं नाम भी लिखने का बॉदर नहीं करा, आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी नोज दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। डज एवरीबडी नो? यस, C2H5OH तो बचपन से ही पता है आपको यार। डाइहाइड्रिक देखना ध्यान से, CH2OH, जैसा मैंने कहा कि एक कार्बन पे 2 OH तो नहीं आ सकते, 2 कार्बन लिखना पड़ेगा मिनिमम 2 OH के लिए, CH2OH, ऐसा। ट्राइहाइड्रिक CH2, इस पे एक OH, इस पे एक OH और इस पे एक OH। ऐसे मुझे अगर टेट्राहाइड्रिक लिखना है तो मैं 4 कार्बन लगाऊंगा, पेंटाहाइड्रिक लिखना है तो 5 लगाऊंगा, हेक्साहाइड्रिक लिखना है तो 6 लगाऊंगा। समझ में आ गई बात? एकदम आसान हो गया ये अभी, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो हमने नोट में लिखी, आप चेक करो, दोबारा चेक करो। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट पेज। Okay, so mono, di, tri, and now go to page 234 of your state board textbook. जल्दी जल्दी पेज 234 पे जाओ। सबके पास टेक्स्ट बुक है? आई होप सो, है ना? गुड, यस। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। अब आपको 234 पेज नंबर पे मोनो, ड्राई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक जो मैंने अभी पूरा लिखवाया वो मिलेगा, देखो। और सेम एग्जांपल मिलेंगे। मोनो में इथाइल अल्कोहल है, डाई में CH2OH है, इथिलीन ग्लाइकोल नाम है उसका। ट्राई में CH2OH जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो सेम चीज आपको वहां पे मिलेगी, आप मार्क करके रख लो। बोर्ड एग्जाम में डिफाइन एंड क्लासिफाई अल्कोहल्स करके क्वेश्चन आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो इतना कोई बड़ा बात नहीं है, पर पूछा जाता है कभी कभार। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और ये स्पेसिफिक है, तो ये स्पेसिफिक है तो याद कर लेने हैं, वीनाइल अल्कोहल्स और एलाइल अल्कोहल्स। वीनाइल एंड एलाइल। अब ध्यान से देखना जरा, इसके पहले मैंने बोला था एल्केन के डेरिवेटिव्स है, यस और नो? हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? अल्कोहल्स कैसे बच्चों? एल्केन के डेरिवेटिव्स है। अब मैं यहां पे वीनाइल एक स्पेशल कैटेगरी लिख रहा हूं। इमेजिन करो मेरे पास इथीन होता, क्या होता? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है?
इथीन। आप लोग हो कि नहीं ऑनलाइन सबके सब? हो ना? ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन, हाँ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूं और OH लगाता हूं, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये अल्कोहल था, पर ये डेरिवेटिव ऑफ एल्केन नहीं, ये डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन था। बोलो हाँ कि ना? अब ये एकदम इजीली दिमाग में जाएगा कि एल्केन में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, और इथीन में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो विनाइल ग्रुप बनता है। ये जो है, ये विनाइल ग्रुप है बच्चों। इसको अपन क्या बोलते हैं? विनाइल। अच्छा, आप में से किसी ने, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, इसका नाम सुना होगा, पीवीसी। क्या होता है पीवीसी, सुना है कभी? पाइप बनते, पाइप पीवीसी के, प्लास्टिक, प्लास्टिक के पाइप। करेक्ट, सलमान खान की ऐड आती है ना टीवी पे, पीवीसी पाइप के ऐड करता है वो। पीवीसी क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल ग्रुप समझ में आया? तो वहां पर पीवीसी में अल्कोहल की जगह पे क्लोरीन लगाया हुआ है, एक ही बात है ना, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, एलाइल में क्या होता है? सेम फंडा, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ इथीन इट इज प्रोपीन, जिसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया। इंस्टेड ऑफ इथीन देर इज प्रोपीन, जिसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया। बात समझ में आई? हाँ जी बोलो। सब लोग का वीडियो लैग हो रहा है क्या? मैं हाथ ऐसा ऐसा हिला रहा हूं, देखो। नहीं, मेरे इधर नॉर्मल लग रहा है मेरे को, मेरा मूवमेंट एकदम। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके। तो मतलब ये वीडियो का लैग है ही, फिर ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये वीडियो का लैग है, मतलब नेट बीच बीच में स्लो हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस चालू है तो हो सकता है ऐसा, शायद स्ट्रीमिंग भी चालू है, सॉफ्टवेयर भी चालू है ना। ओके। अच्छा, खैर समझ में आ रहा है, विनाइल और एलाइल समझ में आया। विनाइल क्या था? इथीन में से हाइड्रोजन रिप्लेस किया था। एलाइल क्या था? प्रोपीन में से किया था। पर यहां पर कैच क्या है समझो, कैच बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज सभी लोगों ने पहले पढ़ी हुई है और मैंने बताई भी है क्लास में, याद होगी। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। यस, ये याद है सबको, है ना? तो यहां पर नोट करना, अभी ये OH डायरेक्टली sp2 टाइप के कार्बन से बॉन्डेड है। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। बोलो यस और नो? हाँ। और ये यहां पर कौन से टाइप का है, कोई बता सकता है? ये वाला कार्बन नीचे, ये एलाइल में OH कौन से टाइप के कार्बन से बॉन्डेड है? sp3, very good. So it is bonded to sp3 and which is bonded to sp2. तो फर्क समझ में आया? विनाइल में OH is directly bonded to sp2। बोलो हाँ कि ना? और एलाइल में OH is bonded to sp3 bonded to sp2। क्लियर हुआ ये? ध्रुव, जॉनथन? यस, गुड। ओके, सो विनाइल एंड एलाइल आर स्पेशल कैटेगरीज जो एल्कीन्स से डिराइव्ड है। एक में डायरेक्टली sp2 से बॉन्डेड है, एक में वो sp3 से बॉन्डेड है। आप लोग मुझे इनका IUPAC नेम बताओगे? चलो, पहले वाले का, विनाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 2 कार्बन। यस,
इथीन, इथीनॉल, ई हटा के ओएल लगाना है, इथीनॉल। इसका क्या आएगा? प्रोप 2-इन-1-ऑल, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे OH है और सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। चेक करो फिर से, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, देखो प्रोप 2-इन-1-ऑल। बात समझ में आई? हाँ, तो एलाइल अल्कोहल उसका कॉमन नाम है, प्रोप 2-इन-1-ऑल उसका IUPAC है। सेम वे विनाइल उसका कॉमन है, इथेनॉल उसका IUPAC है। ठीक है, सिंपल। ये चीज आपके लिए सेपरेटली मैंने लिखी है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जो साइड में लिखी हुई है यहाँ पे। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एल्कोहल्स पार्ट, बट दिस इज जस्ट फॉर रिविजन। ओके, सो दैट इज योर विनाइल एंड एलाइल, और सारे टाइप्स हमने इसमें कवर कर लिए। फिनॉल, फिनॉल आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH बॉन्डेड है। लास्ट एक कैटेगरी बचती है, दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल। लास्ट कैटेगरी इज बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल को ध्यान से देखना, बेंजाइल और फिनाइल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिनाइल ग्रुप इज C6H5, उसमें अगर आप CH2OH लगाते हो, फिनाइल ग्रुप में अगर आप CH2OH लगाते हो तो दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। यानी कि यहां पर बेंजाइल ग्रुप ये रहा। ठीक है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद फिनॉल। ध्यान से देखो प्लीज, अगर मैं बेंजीन रिंग में डायरेक्टली OH लगाता हूं तो इसको फिनॉल बोलते हैं बच्चों, और अगर मैं बेंजीन रिंग में CH2OH लगाता हूं तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। फर्क समझ में आ रहा है क्या? बच्चों बोलो हाँ कि ना, फर्क समझ में आया है ना? अच्छा, नोट करना, यहां पर OH इस कार्बन को बॉन्डेड है और ये वाला sp2 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन था। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 कैरेक्टर वाले होते हैं, पर यहां पर OH इस कार्बन को बॉन्डेड है। ये कैसा sp3 है, तो कैन आई से बेंजाइल इज लाइक एलाइल सिस्टम? चेक, दिस बेंजाइल इज लाइक एलाइल सिस्टम, OH इज sp3, चेक है ना? और कैन आई से फिनॉल इज लाइक विनाइल सिस्टम? बोलो हाँ कि ना। आई होप ये बात समझ में आई सबको। ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। बेंजाइल इज सिमिलर टू एलाइल एंड फिनॉल इज सिमिलर टू विनाइल। बोलो हाँ कि ना। यस, ओके। ये कोई पूछेगा नहीं एज सच, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग। एग्जाम में क्या आएगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, तो वो अपने को पता है। अच्छा, बेंजाइल की अच्छी बात यह है कि बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल अल्कोहल ही बोलते हैं। IUPAC हो या ये, ज्यादा करके उसको अपने को IUPAC नेम लिखने को कभी नहीं आता, मतलब बोर्ड्स और CET लेवल पे तो कभी नहीं आता, तो आप बेंजाइल अल्कोहल याद रखो, बहुत है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है इस चैप्टर के रिएक्शंस। ना इसके लिए भी एक कहानी लिखी हुई है, शायद आप में से किसी ने, जब स्टार्ट में मैंने डेमो लेक्चर लिया था अल्कोहल फिनॉल का, आप में से किसी ने अटेंड किया होगा, तो शायद ये कहानी सुनी होगी। ध्रुव, आई थिंक आपने अटेंड किया था ना स्टार्टिंग में डेमो लेक्चर, कि नहीं किया था? अल्कोहल फिनॉल किया था ना? याद है हमारी कहानी के कैरेक्टर अल्कोहल फिनॉल्स वाले? ओके, तो देखो कहानी ऐसी है बच्चों, हंसना मत, बट एक्चुअली ये मैंने खुद लिखी है, बट जस्ट टू हेल्प यू रिमेंबर अल्कोहल फिनॉल के सारे रिएक्शंस। एंड ट्रस्ट मी, ये एक छोटा सा ट्रिक जो मैं आपको दे रहा हूँ, उससे इस चैप्टर के सारे MOP और सारे रिएक्शन एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहानी है दो भाई बहन है, अलका और अल्केश की। अलका और अल्केश, तो अलका और अल्केश नाम के भाई बहन थे। इनके मम्मी डैडी बाहर घूमने गए, तो ये दोनों ने प्लान बनाया कि चलो आज अपन क्या करेंगे, अपन दारू पियेंगे।
क्योंकि अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल याद रखना, दारू। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? ऑब्वियसली ये खराब बात है भाई, कि ये लोग चुपके चुपके बैठ के शराब पी रहे, मम्मी डैडी बाहर गए घूमने। तो ये लोग बैठे शराब पीने, ऐसा इमेजिन करो, और उतने में मम्मी डैडी वापस आ गए अचानक और इनको पकड़ लिया। अब मम्मी और डैडी दोनों गुस्सा हो गए, और मॉम लोगों की आदत क्या है, वो आपको ताने मारती है, सुनाती है, थोड़ा सा ऐसा डांटती वाटती है पूरा दिन, है ना। एंड डैड लोग का बहुत ही बेसिक रिएक्शन होता है क्या, सीधा थप्पड़ मार देना, बाकी ज़्यादा बोलने का नहीं, सुनने का नहीं, समझने का नहीं, है ना। तो इन लोग के साथ भी सेम चीज़ हुआ, इनको भी बड़े इनकी मतलब इनको मम्मी ने ऐसे जली कटी बातें सुनाई और पापा ने इनकी धुलाई की। तो यहाँ पर स्टोरी जो हमारी बनती है वो क्या है देखना, ठीक है, ध्यान से। अलका और अल्केश ने आज की ऐसी गंदी हरकत। अलका और अल्केश ने आज की ऐसी गंदी हरकत कि मॉम को आया गुस्सा और पापा के हाथ से हुई है धुलाई। ध्यान से देखो फिर से, कैसे याद करेंगे अपन। मैं यहाँ पे ये कर्सर रखता हूँ। अलका और अल्केश ने आज की ऐसी गंदी हरकत कि मॉम, मॉम को आया गुस्सा और पापा के हाथ से हुई, है, धुलाई, डी। बात समझो, ठीक है। अब ये क्या है, लेट्स फिल दोज एंड यू विल बी एबल टू राइट ऑल योर रिएक्शंस। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है अल्डिहाइड। आप देख रहे हो मैंने कैसे लिखा है, जो शॉर्टकट के नेमोनिक के फर्स्ट वर्ड है मैंने ब्लैक में लिखे हुए, और पूरा कंप्लीशन जो मैंने वो रेड में किया। बच्चों समझ रहा है, बोलो हाँ कि ना। के से है कीटोन, ACI ऑब्वियस है एसिड, जी से है हमारा फेवरेट ग्रिगू, हमारा प्यारा बच्चू ग्रिगू, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। और H से है हाइड्रोलिसिस। मस्त ही। M से है मेटल्स, यह है ऑक्सीडेशन, यह है अगेन एसिड्स, और यह है अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। P से है PCl3, PCl5 और SOCl2. You will notice that half of these reactions you have already done in HDA. PCl3, PCl5, SOCl2. SOCl2 वाला कौन बताएगा मुझे उसको चॉकलेट, चलो। मेरी तरफ से उसको चॉकलेट। SOCl2 वाले का नाम क्या था, हमने किया हुआ HDA में। डिटेल में किया था, उसके बारे में शॉर्ट नोट भी लिखी थी और बताया भी था कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं याद है ना? वेरी वाह, डार्जेंस मेथड, वेरी गुड। SOCl2 is called thionyl chloride and it's called Darzen's method. Very nice. ठीक है। नाउ एज आई सेड यू विल अप्रिशिएट कि इसमें आप लोग को रूलर दिख रहा है स्क्रीन पे? अरे वाह, दिस इज सो नाइस। Lovely.
I can just place the ruler on the screen and do this. Nice. Okay, cool. Yeah. So these are all your MOPs. इसमें आपके सारे methods of preparation आ गए. इनफैक्ट इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए है भी नहीं, तो मैं आपको वो नहीं कराने वाला. ये एक्चुअली मैंने जेई और नीट वालों के लिए लिखे थे. ठीक है, ये आपके हो गए MOPs. ये आपके हो गए एसिडिक रिएक्शंस. मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि मम्मी के रिएक्शन जरा एसिडिक होते हैं, है ना. मम्मी क्या है, वो जली कटी बातें सुनाती है ना एसिड के जैसी, इसके लिए. और पापा के रिएक्शन बड़े बेसिक होते हैं. कैसे? सिर्फ धुलाई करनी, ज़्यादा सोचना नहीं. तो एसिडिक रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन. एसिडिक रिएक्शन का मतलब क्या है बॉस, कि यहाँ पर अल्कोहल क्या देगा, H+ देगा. बात समझ में आ रही है. और बेसिक रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे अल्कोहल क्या देगा, OH- देगा. तो इसमें आपके सारे के सारे MOPs और रिएक्शंस इस एक चार्ट में कवर हो जाएंगे. चलो ये चार्ट एज इट इज अपनी नोटबुक में आप बनाओगे जल्दी जल्दी. I'll give you 2 minutes. Take your pen, paper, scale. Draw this entire chart fast with the heading MOP, method of preparation, acidic reaction, basic reaction. चलो जल्दी, फिर हम लोग हर एक को उठा के उसको डिटेल में करेंगे. वीडियो अभी भी लैग हो रहा है क्या? बच्चों वीडियो ओके है कि लैग हो रहा है अभी भी? गधे लोग हाँ हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं. ऑनलाइन हो भी कि भाग गए? अच्छा, मतलब कि ये मेरे नेट का नेट थोड़ा स्लो है. ओके, yeah, now this is better.
lovely. चलो जल्दी जल्दी, हाँ हो गया। ओके, नाउ विच वंस वी डोंट हैव टू स्टडी, पहले वो अपन हटा देते हैं। एल्केन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नीट वालों को है। एल्कीन वाला अपने को करना है, एल्डिहाइड वाला करना है, कीटोन वाला करना है, एसिड वाला करना है। ग्रिग्नार्ड वाला अपन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में, और हाइड्रोलिसिस वाला करना है। मेटल्स है, ऑक्सीडेशन है, एसिड है। ग्रिग्नार्ड अगेन नहीं है, अगेन सिर्फ नीट वालों के लिए। PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, HBr, HI, डिहाइड्रेशन, ये है। मतलब इस पूरे टेबल में से 3 ऐसे जिसको आप बाजू में पेंसिल से क्रॉस करके रखोगे, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं, रिड्यूस्ड नहीं, इन जनरल सिलेबस में नहीं है ना। ओके, लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू add to this table is the name reactions. हाँ, तो एल्कीन्स में अपन 2 टाइप के नेम रिएक्शन करने वाले हैं। एक है एसिड, ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है ना क्लियरली बच्चों, और कलर ट्राई करेगा, ब्राउन, acid catalyzed hydration ACH and hydroboration oxidation that is HBO। 2 टाइप के रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं डिटेल में। एक ACH यानी कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, दूसरा HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ग्रिग्नार्ड, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में भी 2 टाइप करने वाले हैं हम लोग, एक एसिडिक मीडियम में और एक अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, 1 इन एसिडिक मीडियम, 1 इन अल्कलाइन मीडियम, हम लोग 2 करने वाले हैं ऐसा। ठीक है, एसिड वाले रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन। इसका नेम रिएक्शन है ये, इसका नाम है एसिड वाले रिएक्शन का। अल्कोहल विद एसिड इज कॉल्ड फिशर एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम है इसका? फिशर एस्टेरिफिकेशन, FISCHER, फिशर एस्टेरिफिकेशन। बड़ा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यस बच्चों, ये फॉर्मेट आप लोग को जम रहा है पक्का? इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, हैंडराइटिंग या किसी चीज में, या फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। एसिड में इसका नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन, FISCHER एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ ना कुछ बोलते नहीं हो यार। समझ में आ रहा है ना? हाँ गुड, ओके। और एक लास्ट चीज इसमें हम लोग लिखेंगे जो है ये, स्क्रॉल क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, SOCl2 वाले में हम लोग लिखेंगे Darzen's method. Darzen's method was the best method to convert alcohol into alkyl halide. I hope you remember now.
साहिल आपको चॉकलेट कैसे चाहिए बताओ, कैसे भेजें? गूगल पे पे आपको पैसे भेज दें, आप ले लोगे? अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। साहिल ने आंसर दिया, अपने को उसको भेजना चाहिए ना कुछ। डार्जन्स अरे हाँ, आप लोग में से कौन आ रहा है क्लिनिक पे आज? अभी मैं यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म करने के बाद क्लिनिक पे जाने वाला हूँ। आप आ सकते हो, आपको फिर दूर नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, आप तो दहीसर, हाँ हाँ हाँ, आपको मेरा क्लिनिक नज़दीक पड़ेगा एक्चुअली। अच्छा आइडिया, ठीक है, ओके फाइन, मैं आपको कॉल। हाँ हाँ, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स आने वाला हूँ ये वीक में। और जॉनथन किधर है? जॉनथन को तो मेरा क्लिनिक बाजू में है, वो तो कभी भी आ सकता है। कितना? मैं टाइमिंग आपको देता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि पेशेंट जब खत्म होंगे ना, आजकल क्या है, ये कोरोना के चक्कर में ना क्लिनिक पे अंदर एंट्री नहीं है ना, मतलब वो पूरा आपको पहनना पड़ता है ना। हम वो पहनते हैं। अभी मैं जाके एस्ट्रोनॉट बनूंगा क्लिनिक पे जाके, वो पीपीई सूट पहन के एंड ऑल। तो देन आई कांट कम आउट एंड मीट एनीबडी बिकॉज आई एम वेयरिंग दैट सूट। तो वंस आई आई नो, आई गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि इतने बजे तक पेशेंट का काम खत्म हो जाएगा, आई विल कोऑर्डिनेट विद बोथ ऑफ यू एंड गिव यू द टाइमिंग्स। ओके। डार्जेंस मेथड SOCl2 वाला है, जिसको अपन ने लिखा है यहाँ पर, ये नेम रिएक्शन। तो आप लोग ये चीज़ें ऐड कर लो, चलो फटाफट टेबल में। नाम तो सबने लिख लिए होंगे। एल्कीन में ACH HBO, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एंड ये एसिड में फिशर एस्टेरिफिकेशन, और SOCl2 में डार्जन मेथड। ये आपके नेम रिएक्शन भी इसमें कवर हो जाए। चलो फटाफट। इसमें कलर ऑप्शन और होने चाहिए थे ना। बोलो। मैं अभी क्लिनिक पे पहुंचूंगा तो आपको मैसेज पे बताऊंगा व्हाट्सएप पे कितने बजे मैं फ्री होऊंगा, उतने बजे आओ। चलो, सबने लिख लिया, ये पूरा कंप्लीट किया टेबल। अभी हर एक 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 मेथड को उठा के अपन डिटेल में करने वाले हैं। चलो जल्दी। चलो डन।
Guys, done? Yes or no? Okay. Jonathan? Okay. Good. So, next one. अब हम लोग जैसा मैंने कहा कि एक एक स्टेप को लेकर समझेंगे. Now, I am not going in depth into the mechanism because that's a waste of time. What we need to understand is how the reaction is occurring. Basic idea अपने को होना चाहिए. और more important is product क्या बनने वाला है, कैसे conversion को predict करना है. खास करके साहिल आपके लिए, बिकॉज सीईटी पे जब आप ये क्वेश्चन एमसीक्यू पे सॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस को, तो अपने को मैकेनिज्म का कुछ नहीं लेना देना. अपने को ये पूछेगा कि भाई ए इज रिएक्टिंग विद बी, क्या बनने वाला है बताओ, ऐसा है. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो अब जो एक एक हमने टेबल में लिखा था, हम बार बार रेफर करते रहेंगे अब उस टेबल को. एल्केन वाला तो है नहीं, मैंने जैसे आपको बताया. एल्कीन में दो थे ना, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट. अब आप अपने इसमें आ जाओ, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 238 पे आ जाओ. पेज नंबर 238 पे आ जाओ. चलो जल्दी जल्दी. मिला आपको पेज 238? उसमें देखो ए जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वो हम लोग लास्ट में करने वाले हाइड्रोलिसिस में. मैंने सीक्वेंस चेंज किया थोड़ा क्योंकि वो स्टोरी सीक्वेंस में नहीं बैठ रही थी. हाँ, बी जो है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन. सबको मिला? बोलो हाँ कि ना. आप लोग को पेज टर्न करके ढूंढने को इतना टाइम या बोलने को इतना टाइम लगता है? 238 पे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मिल गया. गुड. तो वो हम लोग सबसे पहले करने वाले, यानी कि फ्रॉम एल्कीन्स टू अल्कोहल्स. तो ऐसे आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखना है, ध्यान से देखना. ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल, है ना. देर आर टू मेथड्स फॉर डूइंग दिस, एल्कीन टू अल्कोहल बनाने के लिए. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. तो एसिड कौन सा है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड है. वो क्या काम करता है? वो कैटलिस्ट का काम करता है. ऑब्वियस, तो ये तो कोई भी बता देगा यार. सो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का रिएक्शन नंबर 1. स्टेप नंबर 1. रिएक्शन 2 स्टेप में है. फर्स्ट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखना. CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिया एल्कीन. अच्छा, मैं एल्कीन इथिन नहीं लेता हूं, मैं ले लेता हूं सीधा प्रोपीन. सबको प्रोपीन पता है? और इसमें मेरे को ऐड करना है HOSO3H. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज HOSO3H एक्चुअली? ध्यान से देखो, ऐसा लिखा मैंने. समझ में आया सबको? हाँ कि ना? तो फिर बोलो ना मुंह से हाँ कि ना भाई. तो मैंने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो आप बचपन से पढ़ रहे हो H2SO4, उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा आपके लिए आसान बनाने के लिए, HOSO3H. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहला ये H प्लस है, तो बाकी जो बचा पार्ट वो माइनस है. समझ में आ गया? आई होप सो. एकदम ईजी. अब हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल आपने 11th में पढ़ा होगा. अगर आपको नहीं पढ़ा है 11th में तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं बता देता हूँ. मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो नेगेटिव पार्ट, ध्यान से इसको देखना. अब जहां पे मेरा कर्सर है उसको ध्यान से देखना. ये डबल बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 2. सेकेंड वाले पे कितने हैं? 1. मतलब कि इधर 2 और इधर 1, तो यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट कौन सा है ध्रुव, आप बताओगे? नेगेटिव पार्ट कौन सा है रिएजेंट का?
तुम ऐसा स्क्रीन पे देख के पढ़ नहीं पाते हो क्या? SO3H है, ब्रैकेट किसके ऊपर बना है? किसके ऊपर बना है? हाँ, OSO3, तो O खा गया, OSO3H। हाँ, नहीं ऐसा बोलने का नहीं है, एग्जाम में बोलेगा तो फिर O ही मिलेगा। SO3H और OSO नहीं, यहां पर SO3H और OSO3H में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है, तो इसलिए ध्यान देना है, भूलना नहीं है ऐसा। SO3H नहीं, प्लस माइनस का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो जो चार्ज प्रोटॉन कैरी कर रहा है और ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन सल्फेट है ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान से देखना, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को मिलेगा और ये OSO3H वाला पार्ट जो है वो ये वाले कार्बन को मिलेगा। बात समझो, ये कैसा है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल है। तो इसको हाइड्रोजन दिया तो ये CH2 का CH3 हो गया, बात समझ में आई? ये हो गया CH3 और इसको मिला OSO3H, इसको मिला OSO3H और लास्ट वाला तो CH3 एज इट इज था। बात समझ में आ गई सबको? अब सेकेंड स्टेप इजी है, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। तो ये जो प्रोडक्ट मेरे को फर्स्ट स्टेप में मिला था इसको मैं सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज करूंगा। प्लीज ध्यान देना कि आपका कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही हो, सल्फर के साथ ना हो, नहीं तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी पानी के साथ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप आंख बंद करके आप लिख सकते हो हर जगह पे, इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। बच्चों मैंने पानी को भी HOH लिखा, क्यों? अगेन आपके लिए आसान बनाने के लिए, H प्लस OH माइनस। तो जब रिएक्शन होगा यहां पर माइनस क्या था? ये पूरा माइनस था, बरोबर है? तो ये वाला माइनस इसको रिप्लेस करेगा, इजी। तो क्या होगा प्रोडक्ट? आप बताओ। CH3 को वो एज इट इज रहेगा CH, और यहां पर क्या आएगा? अभी OSO3H हट जाएगा और क्या आएगा? चेक, मैंने क्या बोला? ये नेगेटिव पार्ट जो था OSO3H वो हटेगा और दूसरा नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था ना, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहां पर क्या लिखना है? जल्दी बोलो। वेरी गुड, यहां पे लिखना है OH और ये। तो बचेगा क्या? ये OSO3H को क्या मिला? यहां पे क्या बचा अभी? H प्लस। सो कैन आई से H2SO4 इज रीजेनरेटेड? बोलो यस और नो। फायदा हुआ इसका? इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ? कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था वो दोबारा से क्या हो गया? हमारा रीजेनरेट हो गया। तो टेक्निकली आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर जब हम लोग इस रिएक्शन के स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करेंगे तो ये साइड का H2SO4 और ये साइड का H2SO4 तो कैंसल आउट होना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से सब लोग? लेफ्ट और राइट का H2SO4 तो कैंसल आउट होना चाहिए, और ये लेफ्ट और राइट का ये CH3 CHOSO3H CH3 ये भी कैंसल आउट होना चाहिए। तो टेक्निकली तो हमने क्या रिएक्शन लिखा कि प्रोपीन प्लस वाटर गिव्स प्रोपाइल अल्कोहल, बरोबर कि नहीं? बात समझ में आ रही है? प्रोपीन प्लस वाटर गिव्स प्रोपाइल अल्कोहल, इतना एक्चुअली तो यही रिएक्शन हो गया ना, दो स्टेप का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है हेडिंग, क्या है ये? एसिड कैटालाइज, मतलब कि एल्कीन में पानी मिलाने से डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनता, इट हैज टू गो थ्रू द स्टेप वाइज प्रोसेस इंटरमीडिएट, यानी कि
वो इंटरमीडिएट बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा। बात समझ आ रही है सबको? हाँ, अब ये सेम रिएक्शन आप मुझे एल्कीन यानी इथीन के लिए लिख के बताओगे। चलो, सेम टू सेम रिएक्शन। चलो, आई एम गिविंग यू 10 seconds टू राइट दिस, फटाफट। I'll also write it here on the board, or not on the board, on the paper, and then you can cross verify your answer. Okay? कितने लोगों को ये रिएक्शन आ गया खुद से? मैंने लिखा उसके पहले आपका हो गया था लिख के। हाँ, बट समझ में आ गया ना? अब समझो, इमेजिन करो अगर इसको अपन डायरेक्ट लिखते, मतलब इथीन प्लस वाटर की इथाइल अल्कोहल। ऐसा होता है क्या? इथीन लिया, उसमें पानी डाला, मस्त दारू बन गई। जो शराबी लोग हैं उनकी तो चांदी हो गई नहीं क्या? मस्त इथीन लिया, पानी डाला, अपना सेट। ऐसा होता नहीं है ना रियलिटी में। क्यों नहीं होता? और अच्छी बात है, अगर होता तो फिर खत्म, फिर तो लोग अल्कोहल बहुत आसान हो जाता बनाना। इथीन लिया, पानी डाला, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर एसिड जब तक नहीं आएगा और बीच में वो स्टेप में इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट है ये नहीं बनाएगा, तब तक हाइड्रेशन नहीं हो सकता। अच्छा, हाइड्रेशन क्यों बोला अभी समझ में आया? क्योंकि पानी ऐड कर रहे तो पानी किसी चीज में ऐड करे तो हाइड्रेशन, निकाल रहे तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन, मालूम है ना? और एसिड ने क्या काम किया? कैटलिस्ट, क्योंकि उसने एक्चुअली रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि लास्ट में तो रीजनरेट हो गया ना। उसने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया क्योंकि लास्ट में वो वापस अपने को मिल गया। तो टेक्निकली ये सिर्फ एसिड से कैटलाइज हुआ हाइड्रेशन है। बोलो हाँ कि ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आप देखो पेज 238 पे आपको मिलेगा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब इसके बारे में दो छोटी छोटी नोट्स लिखनी है अपने को। नोट्स क्या लिखनी है? देखो यहां पे साथ में लिख देंगे आप। नोट पहला, H2SO4 is regenerated. And second, एडिशन, यहां पे एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ H2SO4 to the alkene takes place according to Markovnikov's rule. Addition of H2SO4 to the alkene takes place according to Markovnikov's rule. That is, what is Markovnikov's rule? That is, the negative part
of the reagent goes to the carbon atom having more number or less number of hydrogen? Which one? Having less number of hydrogen atoms. And therefore, the last note, which is the most important, preferred product, or you can say major product, is secondary. सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल. क्यों? जब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बनता है. तो आप ये आर्ग्यू करोगे कि इथाइल अल्कोहल तो सर ये प्राइमरी है, ये वाला तो सर प्राइमरी बनाया आपने. सो दिस इज एन एक्सेप्शन, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल मेड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. बाकी सब में सेकेंडरी ही बनता है. बात समझो. चलो लिख लिया नोट. तो ये वाला रिएक्शन जो है, ये हमने 2 एग्जांपल लिख लिया. एल्कीन टू अल्कोहल, नाम लिख लिया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. 2 एग्जांपल, 2 स्टेप्स. अगर फर्स्ट वाला एग्जांपल आपका लिखने का बाकी रहेगा तो बाद में इसमें से देख के लिख लेना. हाँ ऑफ कोर्स, रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ना अपन. अच्छा देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेम पेज. नेक्स्ट रिएक्शन आपको मिलेगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए. हाँ जी, यस. हाँ जी, ओके, हाँ जी. Am I back? My audio is back. Guys, my audio is back, yes or no? Hello? Am I audible? अभी आया ना? अभी आ गया, म्यूट हो गया. अच्छा ओके. देखो अभी हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, HBO. इसका अपने को मैकेनिज्म नहीं करना, इसका अपने को सिर्फ फंडा समझना है. क्या किए देखो, HBO इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ठीक है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट इज HBO. HBO, ठीक है, वी नो इट एज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बोरेशन वर्ड आ गया मतलब ऑब्वियसली कि बोरॉन का कुछ कंपाउंड इन्वॉल्व होगा. ये तो कोई इडियट भी बता देगा यार, बोरेशन वर्ड ही आ गया, सीधी बात है. तो इसमें क्या होने वाला है, एल्कीन टू अल्कोहल बनाना है बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन.
तो अगेन द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट का फर्स्ट देखो, पर हाँ एक मिनट, मैं आपको स्टेप्स और मैकेनिज्म नहीं बता रहा फालतू में, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे, मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो वो लोग ने उड़ा ही दिया है, वो लिखा ही नहीं है मैकेनिज्म। देखो, तो अपने को फालतू में ज़्यादा इन डेप्थ घुसना नहीं, IIT नहीं करना है। देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6, ये वाला आपको नोट करना है। B2H6 का नाम नहीं पता होगा आपको, ये नया है आपके लिए। इस कंपाउंड का नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है, बोलो फिर से, क्या नाम है इसका? डाइबोरेन। B2H6 का नाम है डाइबोरेन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? देखो BH3 इज बोरेन, तो B2H6 इज डाइबोरेन। ठीक है ना? ये एस ब्लॉक चैप्टर में आता है 11th में, जो आपके इसमें नहीं है, तो बोर्ड्स में तो नहीं आने वाला, बट नाम याद रखना, डाइबोरेन। इसका नाम क्या है, ये वाले का, पहले वाले का नाम क्या है, ये तो बता दो। ये जो कंपाउंड मैंने लिया ये कौन सा है? ये वाला। साहिल, जॉनथन, ध्रुव, ये मेरा एल्कीन जो है इसका नाम क्या है? ये एल्काइन है क्या? प्रोपीन। हाँ एल्कीन। हाँ तो मैं क्या यहाँ पे, मैं क्या कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्या? एल्कीन टू अल्कोहल बना रहे ना, तो ये एल्कीन ही होगा ना। कौन सा एल्कीन है 3 कार्बन का? प्रोपीन, सीधी बात है। तो प्रोपीन और डाइबोरिन, तो इसके पहले हमने प्रोपीन विद एसिड देखा था, अब हम लोग प्रोपीन विद डाइबोरिन देख रहे हैं। आई होप ये आपके भेजे में जा रहा है। अब यहां पर डायरेक्टली आप सीधा सीधा लिखोगे CH3 CH2 CH2 OH। ध्रुव आप मुझे बताओगे ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? किस बेसिस पे टर्शियरी है बता जरा। जॉनथन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, तो OH किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन से। तो ये, हाँ तो ये प्राइमरी टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, तो ये प्राइमरी टाइप का अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट नोट क्या समझ में आई कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में, पीछे जाओ फिर से देखो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या लिखा था? प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेकेंडरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है, क्या लिखेंगे? प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज व्हाट? प्राइमरी। हाँ ये हुई ना बात। अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे, चलो फटाफट। यहाँ पे एरो पे आएगा H2O2 बाय द वे, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड से शायद याद आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग पेरोक्साइड लिखते थे, याद है सबको? तो पेरोक्साइड से याद रहेगा प्राइमरी, P से P, पेरोक्साइड से प्राइमरी। बोलो हाँ कि ना, है ना? वो इजी हो गया ना। अभी अपन पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते थे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहां पर प्रोडक्ट बताओ जल्दी जल्दी, चलो। यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल, जैसे प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल, दैट इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल। चेक, ये प्राइमरी है,
ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है ना। तो नोट क्या लिखेंगे बच्चों? नोट लिखेंगे addition here takes place according to which rule? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अभी आई थिंक तो ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा। पहले वाले में मार्कोनिकॉव्स लगाया तो सेकेंडरी, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाया तो मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो हाँ कि ना। क्लियर? तो हमारा मार्कोनिकॉफ हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, यानी कि एल्कीन से हमने सेकेंडरी भी बना लिया, प्राइमरी भी बना लिया। तो बुद्धि कितनी लगानी है? ज्यादा नहीं लगानी। एग्जाम में अगर वो बोलता है कि ब्यूटीन से ब्यूटेन 1 ऑल बनाओ, तो क्या यूज करोगे? तो आप यूज करोगे HBO मेथड। क्यों? क्योंकि 1 ऑल यानी कि प्राइमरी बनाना है। जैसा मैंने कहा कि अपने को वो लोग क्या रिएक्शन पूछ रहे, क्या प्रोडक्ट पूछ रहे, उसके बेसिस पे जज करना पड़ेगा। अगर वो प्राइमरी मांग रहे हैं तो हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर वो सेकेंडरी मांग रहे हैं तो हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करेंगे। ये गया दिमाग में? एकदम क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, चलो ओके डन, बाय बाय।